नॉर्मल, एकदम नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो वर्षा का कॉन्सेप्ट होता क्या है कि जल जो हमारी पृथ्वी पर फैला हुआ है, जल कहने का मतलब 70% जो जलीय भाग है पृथ्वी के क्रस्ट पर और 30% करीब जो स्थलीय भाग हैं। तो जलीय भाग की बात हम कर रहे हैं कि जल जो बारिश होती है बादल के थ्रू, वो होता क्यों है? क्योंकि जो 70% जल है वह भाप बन के ऊपर उड़ता है और वही बादल का रूप धारण करता है और वह बादल बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक है, परंपरागत जो हवाएं हैं पृथ्वी पर चल रही हैं, मतलब 7 पेटियां जो हवाओं के रूप में चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं तापांतर से प्रभावित हैं। अच्छा, तो यह होता अगर हम ये 7 पेटियों को पढ़ाने के बाद इस कॉन्सेप्ट को आपको बताते, लेकिन जी नहीं, अभी वक्त है किसका? ठंडियों के वर्षा का। बस उत्तर भारत में हमें देखने को क्या मिलता है? ठंडियों की वर्षा। तो ठंडियों में वर्षा सिर्फ उत्तर भारत में, इसी स्थान पर हम अगर आंतरिक रूप से महाराष्ट्र में जाएं, आंतरिक रूप से हम जाएं एमपी में, आंतरिक रूप से छत्तीसगढ़ में, आंतरिक रूप से हम कर्नाटक में जाएं, बेंगलोर में जाएं, चेन्नई में, चेन्नई से मतलब कोस्ट जो भी कॉस्टली एरिया है, कहने का मतलब जो भी समुद्रों के किनारे है, वहां तो वर्षा छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पर हवाओं का आवागमन लगा रहता है। समुद्र के किनारे वाले इलाके में होता क्या है? रात में क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं, समुद्र देर में ठंडा होता है। तो जो ठंडा होता है एरिया, वहां से हवाएं कहां जाती हैं? जहां गर्म स्थान होता है। दिन भर तो ताप सहता है क्या? एकदम से स्थलीय एरिया, और रात में क्या होता है? एकाएक तापमान डाउन हो जाता है स्थलीय एरिया का। लेकिन होता इसमें क्या है? आखिरकार छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मुंबई को रख लीजिए, ठीक है, चेन्नई को रख लीजिए, या कोई भी ऐसा जैसे गोवा को रख लीजिए। तो यहां पर होता क्या है? दिन के समय सूर्य का तापमान पड़ा कहां पर? वहां गोवा, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, एकदम से तटीय इलाके में पड़ा, जब वहां पर स्थल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं समुद्रीय सतह के परिपेक्ष में। ठीक है, जो भी चीजें गर्म होंगी वहां से हवाएं ऊपर उठेंगी, और जहां से ऊपर उठेंगी बगल की ठंडी हवा, अपेक्षाकृत जो ठंडी हवा है, वह स्थान लेने दौड़ेगी किसका? स्थलीय एरिया का। तो कहने का मतलब क्या है? दिन के समय मुंबई का जो तापमान है वह ज़्यादा हो जाता है और वहाँ की हवाएं उठती हैं और समुद्र के एरिया से हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से रात के समय क्या होता है कि स्थल भाग जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अब जल्दी ठंडा हो जाता है तो वहां से क्या होता है? समुद्र के परिपेक्ष में ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो स्थलीय एरिया से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं हवाएं। तो यहां का वर्षा का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, बस आंतरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, भारत के एकदम इंटरनल एरिया, इंटरनल क्षेत्रफल को अगर हम देखते हैं, आंतरिक क्षेत्रफल को अगर हम देखते हैं, तो वहां पर होता क्या है? वहां पर दक्षिण भारत में इस समय जो जनवरी, दिसंबर, फरवरी, इस सब की वर्षा जो होती है, तो यह दक्षिण भारत में हमें देखने को नहीं मिलेगी, यह सिर्फ उत्तर भारत में देखने को मिलेगी। आखिरकार यह वर्षा होती क्या है? इसको पश्चिमी विक्षोभ नाम देते हैं। अब यह पश्चिमी विक्षोभ आखिरकार है क्या? इसको हम चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। बस चलने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल लाइक करिए और दूसरों में शेयर कीजिए। यहां पर ज्योग्राफी के सारे पाठ पढ़ाए जाते हैं और हर एक तरीके से यहां पर समझाया जाता है। जैसे आपको समझ में कोई बात ना आई तो यहां पर क्या है? आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपके तरीके से वह चीजें सारी समझाई जाएंगी। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलिए समझते हैं कि पश्चिम विक्षोभ है क्या, सर्दियों में वर्षा आखिरकार उत्तर भारत में होती क्यों है। देखिए सिंपल तरीके से हम देखते हैं। नॉर्मली अगर कोई स्थल खंड है, ऊपर बादल है, ठीक है, वर्षा होगी यहां पर गिर जाएगी, ठीक है, वर्षा होगी जब यहां पर गिर जाएगी, आखिरकार यह बादल क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। आप आसमान में देखते हो बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अनवरत रूप से यह क्रिया चलती रहती है। बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं और आते आते बारिश भी करते रहते हैं और जमीन को गीला करते रहते हैं। तो होता क्या है इस वक्त? देखिए नॉर्मली जो मानसूनी वर्षा कहिए, तो मानसूनी बहुत विधिवत से आपको पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जीएस वाले पार्ट में, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनिए बहुत ही सिंपल शब्दों में, और थोड़ा सा हम इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके पढ़ा रहे हैं। तो इसको समझिए, मानसूनी वर्षा होती क्या है? यहां से जब समुद्र, हिंद महासागर, यहां से जब उठ करके हवाएं यहां वर्षा करती हैं,
ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मानसूनी वर्षा। अगर ये हवाएं अगर ना जा करके कहीं और तरीके से हवाएं चलें तो उसको क्या कहेंगे, पश्चिमी विक्षोभ। श्योर है, ठंडियों में वर्षा और गर्मियों में वर्षा। गर्मियों की वर्षा तो ये है यहां से उठ करके जब बारिश, इंडिया है ये, ठीक है, इंडिया में जब गर्मियों से यहां वर्षा होती है तो उसको कहते हैं मानसूनी वर्षा, ठीक है। और अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, आखिरकार इस वक्त जो वर्षा हो रही है ठंडियों में हमारे यहां, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। होता क्या है, यह भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर में एक चक्रवात बनता है। अब चक्रवात क्या होता है, इसको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी जीएस में हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए चक्रवात होता क्या है। समुद्र में एक भंवरनुमा जो कि लहर उठती है, कहने का मतलब यह समुद्र है अटलांटिक महासागर, यहां पर अगर ऐसे उठ करके अगर ऐसे उठती चली गई तो आखिरकार आसमान में पहुंची जहां पर बादल रहते हैं। बादल में अब उसको आवश्यकता है किसकी, हवा की। हवा अगर बादल को घसीट करके कहीं पर ले जाता है तब वहां पर वह बारिश करते हुए चलता है। कहने का मतलब क्या है, भूमध्य सागरीय वर्षा इसको कहते हैं, ठीक है। इंडिया में ही नहीं, ये जहां जहां देखिए यहां पर चक्रवात बना, ऊपर की तरफ उठता चला आया, ठीक है। अब यहां पर नंबर आता है जेट स्ट्रीम का। अब ये जेट स्ट्रीम होता क्या है, जिसे हम पृथ्वी बनाए हैं, ठीक है, यहां पर जेट स्ट्रीम, यहां पर। तो कहने का मतलब जेट स्ट्रीम एक ऐसी हवा है जो कि वायुमंडल में, ठीक है, हमारे क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, जो कि हवा के रूप में, एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ ऊंचाई पर, कहने का मतलब देखिए जैसे हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब इस पर ये हवा नहीं चलती जेट स्ट्रीम, इस पे ऐसे चलती है, ठीक है, ऊंचाई पर 7 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक भी इसका असर देखा जाता है। यह पेटियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है, कभी 15 किलोमीटर, कभी 12 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर। तो कहने का मतलब एकदम इजेक्ट नहीं है, इजेक्ट भी है, हम बताएंगे जब इसका जेट स्ट्रीम का पूरा चैप्टर है उसमें बताएंगे। लेकिन अभी बस इतना समझिए, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, 7 से 25 किलोमीटर के इर्द गिर्द ये हवाएं ऊपरी तौर से जब इस तरीके से चलती रहती हैं तो उसी बीच में पृथ्वी से उठा हुआ बादल इनके इस छल्ले के अंतर्गत जब आ जाता है तो ये छल्ला उन बादलों को ले जाता है पूरे ग्लोब पर, ठीक है। और जहां जहां ये बादल जाता है इनके अंदर अगर नमी रहती है तो वो वर्षा करता है। होता क्या है, अब देखिए यहां पर भूमध्य सागर से उठा और यहां पर इस वक्त, ठीक है, देखिए जेट स्ट्रीम सूर्य के अकॉर्डिंग चलता है। सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यह पट्टी भी खिसकती ऊपर नीचे रहती है। जो पूरे तरीके से जेट स्ट्रीम हम नाम ले रहे हैं, तो ये जेट स्ट्रीम धारा ऊपर पृथ्वी के चल रही है, तो ये इसके सूर्य के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि सूर्य भी उत्तरायण दक्षिणायन होता है। वह उत्तरायण दक्षिणायन आखिरकार सूर्य होता क्यों है, इसको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। बस अभी आप समझिए सर्दियों में वर्षा क्यों होती है। तो इस ऊपर जो चल रही है ये जेट स्ट्रीम धारा, तो यह अगर चक्रवात के रूप में ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया, अब इसके जेट स्ट्रीम मतलब जो हवा चल रही है जेट स्ट्रीम, तो इसके अंतर्गत यह इससे मिल गया। और ये हवाएं, चूंकि ये जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही हैं ये हवाएं, तब इसको घसीट करके यहां से यहां बारिश करते हुए इटली में, ठीक है, और यहां तक कि ये पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने अरबीय देश हैं यहां पर, तो यहां पर आ जाता है नंबर किसका, हिमालय का। तो यहां पर हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, यहां तक कि बिहार तक भी यह बारिश होती चली जाती है। कहने का मतलब क्या है, यह यहां से ऐसे ऐसे बारिश होती जाती है। अब चूंकि जेट स्ट्रीम तो बहुत ही पतली पट्टी होती है, अब इसी के अंतर्गत यह मतलब कि बारिश, यह बादल आता रहता है और बारिश होता रहता है। तो चूंकि ये यहां पर तो पट्टी है नहीं कि यहां पर चलेगा, अगर यहां पर चलता, ठीक है, यहां पर अगर चलता तो यह बारिश यहां बंगलोर में और मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम यहां भी बारिश होती। लेकिन यहां पर यह उत्तर भारत से होकर के यह पट्टी निकल जाती है आगे, ठीक है। अब देखिए यहां तक वर्षा होती है, इसका मतलब क्या, यहां से जो बादल, यहां से जो चक्रवात ऊपर की तरफ उठा, तब यह बारिश करते हुए आ रहा है। अब इसके अंदर नमी भी तो सूखेगी, जब नमी सूख जाएगी तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो, बहुत कम नमी बचेगी। क्योंकि एक चीज और हम बताए हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहां से बर्फबारी क्यों होती है, क्योंकि यहां ऊंचाई पर है, हिमालयी राज्य है ना, इसलिए यहां पर ये ऊंचाई पर बसे हैं। अब जैसा कि हम बताए हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते जाते 1 डिग्री सेल्सियस
तापमान कम हो जाता है। और हिमालय की ऊंचाई करीब 8 किलोमीटर तक है। तो कहने का मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ सब ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है बर्फबारी के रूप में यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ जो वर्षा होती है यूपी में, बिहार में, यहाँ पर बूंदों के रूप में आ जाती है। ठीक है, देखिए अपेक्षाकृत जहाँ पर तापमान क्या हो गया, जहाँ पर ज्यादा रहा वहां बूंदों के रूप में वर्षा होगी, और जहाँ पर तापमान कम, अर्थात जहाँ पर ऊंचाई अधिक वहां पर तापमान कम, जहाँ तापमान कम वहां तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ सब बर्फबारी के रूप में हो जाता है। इसी कारण सब कहते हैं कि ये देखिए जम्मू कश्मीर से हवा आ रही है, बहुत ज्यादा गलन है, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो कहने का मतलब इन्हीं की वजह से यहां पर गलन भी पैदा होती है, बारिश भी होती है सर्दियों के महीने में। बस या एक आध महीने के अंतराल में ये लगभग सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन हाँ देखिए, सूर्य जब नीचे चला जाता है या ऊपर चला आता है तो ये पेटियां भी ऊपर की तरफ विस्थापित हो जाती हैं। और अगर भूमध्य सागरीय के तरीके से कहीं पर चक्रवात बन रहा है तो ये यहां पर ही वर्षा करेगी, ऐसा नहीं है। ये तो कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है कि इस वक्त यहां पर ऐसी हवाएं चलती हैं। देखिए चक्रवात तभी बनते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंट होता है, कहीं पर अधिक तापमान, कहीं पर कम तापमान। अब वो दोनों हवाएं अगर आपस में लड़ती हैं तो वहां पर भंवर बनता है। जब भंवर बनता है, अगर वह भंवर किसी जलीय इलाके में बना तो चक्रवात का रूप धारण कर लिया और यहां पर एकदम से ऊपर उठता चला आया। संजोग बस कि यहां जेट स्ट्रीम इस महीने चलती है, ठीक है, इस महीने चलती है और ये हमेशा इसको लेकर के आगे बढ़ती है और यहां पर वर्षा करती है। और यह समझ लिया हर साल होता है, ठीक है। अब हर साल क्यों होता है? क्योंकि एक नियम है, ठीक है। घड़ी तो हमेशा चल रही है, सूर्य हमेशा चल रहा है, पृथ्वी हमेशा नाच रही है। तो कहने का मतलब उतने ही समय पर सूर्य कहीं और पहुंचेगा एक अपने निश्चित स्थान पर, पृथ्वी एक निश्चित स्थान पर घूमेगी, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करते हुए एक निश्चित स्थान पर पहुंचेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यह जब यहां से गुजरेगा यह पट्टी जेट स्ट्रीम की, तो यहां पर आना ही आना है चक्रवात। जब चक्रवात आएगा तो इसको अपने लपेट में लेकर के आगे बढ़ेगा और यहां पर वर्षा करेगा और यह सूरज जैसे ऊपर जाएगा, विस्थापित होकर ऊपर चलता चला जाएगा यह जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब यहां पर चक्रवात आए या ना आए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर जेट स्ट्रीम ऊपर चली गई तो यहां चक्रवात आया भी, ठीक है, वो तो कंडीशन है। देखिए हम बता रहे हैं कि इसको जब चक्रवात पूरी तरीके से समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे चक्रवात आते क्यों हैं, आखिरकार भूमध्य सागर में चक्रवात आता क्यों है इस वक्त, ठीक है। तो यह समझना बहुत जरूरी है, लेकिन यह जीएस वाले पार्ट में समझिएगा तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि यह आखिरकार अभी वर्षा क्यों होती है। देखिए इसको एक सीरीज में और लेकर के आएंगे हम, और इसको हम अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और इसको हम अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो एक वीडियो और देंगे इस पर, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों में शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।